नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th मैथ्स और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सर्वप्रथम इन शब्दों का खंडन करते हैं, द्विघात समीकरण। और यहाँ पर द्विघात का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होगा वर्ग या स्क्वायर, तथा द्विघातीय शब्द का आशय है वो वर्ग के समान है। और समीकरण आप जानते ही हो, जब किसी भी बीजीय व्यंजक को हम शून्य के बराबर पुट कर देते हैं तो वह समीकरण बन जाती है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि बोले तो हम चर बोल सकते हैं, चर x y z कोई भी हो सकता है, कि उच्चतम घात या जो मैक्सिमम घात है इंडेक्स 2 हो, द्विघात अथवा वर्ग समीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण हम किसे कहेंगे आप समझ गए होंगे। जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य या बराबर कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं व्यापक रूप के अंदर द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात बहुपद है हमारे पास। यदि हम px बराबर 0 पुट कर दें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों? द्विघात समीकरण कहलाएगी। और यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है वो क्या है मेरे पास, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर जो x² का गुणांक है वो तो a है, यहाँ पर x का गुणांक है वो क्या है, b है, और c एक यहाँ पर स्वतंत्र क्या है, अचर है। स्वतंत्र क्या है, अचर है। और यहाँ पर द्विघात समीकरण की हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 ये लिए। यहाँ पर तो x² का जो गुणांक है वो 1 है, यहाँ पर x का जो गुणांक है वो -5 है, और अचर पद यहाँ पर क्या है, 6 है। और यहाँ पर x² का गुणांक है वो 4 है, यहाँ पर x का गुणांक 4 और अचर पद क्या है, 1 है। अब आगे देखिए मित्रों, इस प्रश्नावली के अंदर हम सर्वप्रथम 4.1 के अंदर तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण है या नहीं और एक द्विघात समीकरण बनाना, इस प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 4 से संबंधित जितना भी थ्योरी पार्ट बनता है उसका पहले हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल को समझने के लिए यहाँ पर हमें दो संख्याओं का चयन करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि संख्याएं अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्य के हो, अर्थात यदि संख्याएं अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण का अर्थ ये हुआ इसके बराबर हम क्या पुट कर दें, शून्य पुट कर दें, को संतुष्ट करती हो, तब अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, और यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। और कब कहलाएंगे देखिए मित्रों, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर हमने अल्फा की जगह 2 मान रखा है और बीटा की जगह हमने -1 रखा है। तो यहाँ पर ये मान है वो संतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान इसके अंदर रखने पे यहाँ पर भी शून्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है, शून्य प्राप्त हो रहा है। शून्य प्राप्त होने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ, अतः 2 और -1 समीकरण x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये इनके क्या है, मूल कहलाएंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर मूल तथा शून्य में अंतर होता है। यह बात आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी साथियों। वैसे तो हम शून्य का मूल और हल एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इनके अंदर अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है देखिए मित्रों, उदाहरण फर्स्ट के अंदर
उदाहरण फर्स्ट में 2 और -1 समीकरण के मूल है। यहाँ पर ये तो इसके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। जबकि शून्यों का संबंध बहुपद से होता है। जब कहीं पर भी बहुपद नाम दिया गया है तो उसका जो हल हम निकालते हैं तो उसके लिए हम शून्यक शब्द का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, शून्यक। जबकि मूलों का संबंध समीकरण से होता है। कहीं पर भी अगर द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, चाहे एक घात की समीकरण हो, समीकरण का जिक्र हो रहा है, उसका अर्थ ये हुआ जिसका हम हल ज्ञात करते हैं वो मूल कहलाएंगे। उनके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। जबकि बहुपद के हल अगर हमने निकाले हैं, अगर हमें बहुपद के हल निकालने के लिए बोले तो वहां पर हम शून्यकों का जिक्र करेंगे। मूलतः इनके अंदर अंतर यही होता है। और वैसे तो हम सामान्यतः क्या है, मूल और शून्य को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये इनके अंदर क्या होता है, अंतर होता है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं। जैसे x + y का होल स्क्वायर, तो इसका जो प्रसार होता है वो x² + 2xy और प्लस y² होता है। यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। x² - y², इसका जो प्रसार होता है वो x + y और x - y। उसके बाद में x + y की पावर 3, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 3, y की पावर 3 + 3xy और यहाँ पर x + y कर देंगे।